हाँ ध्यान दे इधर, शुरुआत करें। यस सर। कल हमने पढ़ी थी भारत पाक सीमा। भारत पाकिस्तान से संबंधित अपने जो भी मुद्दे थे वो सब हमने नोट कर लिए थे, पढ़ लिए थे अच्छे से। आज हम पढ़ेंगे भारत चीन सीमा। भारत चीन सीमा। सबसे पहली बात, भारत चीन सीमा की लंबाई कितनी है? पहला पॉइंट 3488 किलोमीटर। लिखवाई थे ना मैप बना करके? 3488 किलोमीटर है। भारत चीन सीमा से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं? जैसे इस प्रकार से हमने मैप के माध्यम से भारत चीन सीमा वाले राज्यों को समझा था। इस तरह से ये लगता है चीन, भारत के इससे उत्तरी इससे। सबसे पहले तो यहां कौन सा लगता है? लद्दाख। लद्दाख लग रहा है। लद्दाख के बाद में यहां लगता है कौन सा राज्य? HM, मतलब हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद में दूसरा जो राज्य आता है वो आता है यूके। यूके मीन्स उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद में यहां एक देश और बीच में आ जाता है इसी प्रकार से, और वो देश कौन सा है? नेपाल। इसके बाद हम नेपाल की चर्चा कर लेंगे। अब नेपाल के बाद में डायरेक्ट सिक्किम। ये जो उभरा हुआ हिस्सा है ये कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम से चीन से सीमा लग रही है। इसके बाद में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में एक और देश आ गया इस तरह से, और ये देश कौन सा है? भूटान। भूटान, ये भूटान। क्लियर है? सिक्किम। सिक्किम के बाद में अगला जो राज्य लगेगा वो कौन सा लगेगा? अरुणाचल प्रदेश, AP। तो कुल मिलाकर के 1 2 3 4 और 5, 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश चीन से सीमा बनाता है। क्लियर है यहां पर? यस सर। यहां पर भूटान, नेपाल, चीन और भारत। दोबारा ध्यान दें, नेपाल, भूटान और चीन है यहां। तो जहां पर भारत, चीन और भूटान की सीमाएं जहां लगती हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? त्रिसंधि। क्या कहते हैं? त्रिसंधि कहते हैं इसको। ठीक है। जून 2017 में भारत चीन के बीच एक विवाद हो गया था, और वो विवाद हुआ था डोकलाम का विवाद। कौन सा विवाद हुआ था? डोकलाम का विवाद हुआ था। डोकलाम का जो पठार है वो भूटान में स्थित है। कहां है? भूटान। लेकिन इस डोकलाम को लेकर फिर भारत चीन के बीच विवाद क्यों हुआ, जबकि डोकलाम तो भूटान में है? जहां भूटान में उसको कहते हैं डोगलोग। डोगलोग कहते हैं। एक समझौते के अनुसार भारत भूटान की सीमाओं की रक्षा करेगा। एक संधि हुई है भारत और भूटान के बीच में, जिसमें क्या कहा गया है कि भूटान की सीमाओं की रक्षा कौन करेगा? भारत। अब चीन इस डोकलाम के पठार के पास अपने क्षेत्र में, यानी चीन अपने खुद के क्षेत्र में एक सड़क बना रहा था यहां पर, जिससे भारत और भूटान दोनों को खतरा था। भाई बना अपनी जमीन में रहा था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौतों के अनुसार कोई भी देश बाउंड्री से 10 किलोमीटर की दूरी पर कोई बड़ा निर्माण कार्य नहीं कर सकता। ऐसा इंटरनेशनल समझौते होते हैं ये दुनिया के देशों की सीमाओं के। भारतीय सेनाओं ने इसका भरपूर विरोध किया, और लगभग 2 महीने तक भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने रही। ये निर्माण कार्य करते और भारतीय सैनिक उसको जाकर के ढा देते, उसको उनके तंबू वंबू उखाड़ करके फेंक देते। दोनों देशों की सरकारों के बीच में, दोनों देशों के बीच में काफी तनाव बढ़ गया और युद्ध जैसे हालात हो गए।
चीन भारत को बार बार ये धमकी देता कि भाई 1962 याद है आपको, क्योंकि 1962 में भी भारत चीन का युद्ध हुआ था और जिसमें भारत की क्या हुई थी, हार। और एक बड़ा हिस्सा जो ये जो क्षेत्र है अक्साई चीन क्षेत्र, अक्साई चीन क्षेत्र आज भारत के कब्जे में नहीं है। ये उस समय की सरकारों की लचर प्रदर्शन इसको हम कह सकते हैं कि एक तरफ तो पीओके और एक तरफ अक्साई चीन क्षेत्र हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं रहा। 1962 की याद दिलाता हूं, लेकिन अब जो मौजूदा सरकार है सत्ता में, तो इसने भी कड़े शब्दों में प्रत्युत्तर दिया कि भाई ये 1962 का भारत नहीं है, ये 2019, 20, 21 का भारत है, क्योंकि वो जून 2017 में हुआ था। ये विवाद कब हुआ था, जून 2017 में। तो भारत सरकार ने कहा कि भाई ये 2017 का भारत 1962 का नहीं है, और किसी भी हरकत का जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा जो भाषा सामने वाला समझता हो, और चीन तो एक ही भाषा समझता है और वो है जूते की भाषा। क्योंकि चीन की एक पॉलिसी रही है अपने पड़ोसी देशों के साथ, 3 स्टेप पॉलिसी। 3 स्टेप पॉलिसी अपनाता है। 3 स्टेप पॉलिसी क्या है कि किसी भी देश की सीमा में अंदर 3 कदम घुस जाओ। 3 कदम 3-1 पॉलिसी बोलते हैं इसको। 3 कदम घुस करके जब वो देश विरोध जताए, विश्व मंच पर हंगामा करे, तो 2 कदम पीछे हट जाओ। फिर भी कितना कदम बचेगा उसके पास, 1 कदम फिर भी बचेगा। फिर उस 1 कदम तक अपनी सीमा बना लो, साल 2 साल 5 साल शांत रहो, फिर हरकत कर दो, फिर 3 कदम आगे बढ़ जाओ, फिर इधर उधर से इंटरनेशनल दबाव आए या कोई हंगामा खड़ा हो तो फिर 2 कदम पीछे हट जाओ, 1 कदम फिर बचेगा। मतलब इस प्रकार से चीन से जितने भी देश लगते हैं सबके साथ सीमा विवाद है उसका। ड्रैगन, क्योंकि उसका चिन्ह क्या है, ड्रैगन, अजगर, ये जो निकलता है सीधा। और 1950 के बाद में, 1950 के दशक में ये ड्रैगन एक विश्व के मानचित्र से देश को निकल गया, और वो देश कौन सा था, तिब्बत। तिब्बत को निकल गया चीन, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक सुधार, प्रशासनिक सुधार, निर्माण कार्य के नाम पर यहाँ पर रातों रात चीन ने कब्जा कर लिया। और तिब्बत के शरणार्थी आज भारत में रह रहे हैं बड़ी संख्या के। तिब्बत का एक धर्म गुरु था दलाई लामा, जो एक भगवा वस्त्र पहन करके, चश्मे से लगा करके, बिल्कुल सिर पर बाल नहीं है उसके, वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रह रहा है आज अपने काफी अनुयायियों के साथ। और भारत ने गलती ये कर दी जब चीन ने तिब्बत को जीता कि उसने, नेहरू ने उस समय चीन का क्या कर दिया, समर्थन कर दिया, जो कि समर्थन नहीं करना चाहिए था। एक बार हमें ऐसे बता रहे थे गुरुजी भाई, उस समय के तत्कालीन यूएस के राष्ट्रपति ने नेहरू को एक बार चेताया था, प्रधानमंत्री नेहरू को। उन्होंने कहा था कि तिब्बत को आप संभाल करके रखना, ये आपके बहुत काम आएगा। तो नेहरू की समझ में उसमें बैठी है या नहीं बैठी वो तो एक अलग पक्ष है, लेकिन उसने ये चेता दिया था अमेरिकी राष्ट्रपति ने कि तिब्बत को संभाल करके रखना, नहीं तो चीन भविष्य में आपके लिए खतरा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर माना कि यहाँ ये तिब्बत होता है इस तरह से, और इस तरह से ये तिब्बत था। अब आप बताओ, हमारी अप्रत्यक्ष सीमा लगती है ना चीन से। अब हमारी सीमा किससे लगती? तिब्बत से लगती। और तिब्बत से लगती तो 1962 में एक तो हमारी ये हालत नहीं होती, क्योंकि डायरेक्ट सीमा नहीं लगती। दूसरी चीज, चीन हमें बार बार सीमा विवाद के रूप में परेशान नहीं करता, लेकिन उस कूटनीति को कौन समझ नहीं पाई? उस समय की भारत सरकारें समझ नहीं पाई बिल्कुल। अब ये जो डोकलाम विवाद की हम बात कर रहे हैं, इसी पर आते हैं डायरेक्ट। 2 महीने तक सेनाएं आमने सामने रही और लास्ट में चीन को पीछे हटना पड़ा। इसी प्रकार का विवाद 2020 में होता है, 2020-21 में भी होता है। और वो जो विवाद है वो आपने देखा और सुना होगा, कौन सा विवाद? गलवान घाटी, जहां पर भारत के 20-21 जवान शहीद हो गए थे।
गलवान घाटी विवाद में एक संतोष कुमार नाम के कर्नल थे, वो भी इसमें शहीद हो गए थे। इस गलवान घाटी में क्या हुआ था, हाँ इधर ध्यान दें आप। तो इस गलवान घाटी में क्या हुआ था कि चीन भारत के इस सीमाओं के आसपास फिर उसकी हुई हरकत, वो निर्माण कार्य कर रहा था और निर्माण कार्य का भारत सरकार ने, भारतीय सेनाओं ने उसका विरोध जताया और विरोध जताया तो क्या हुआ, दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हो गई और इसी प्रकार से गलवान घाटी विवाद होता है 2020 में, जिसमें होता क्या है कि चीन और भारत की जो सीमाएं हैं, यहां पर सेना बगैर हथियार के पेट्रोलिंग करती है। पेट्रोलिंग कैसे करती है? बगैर हथियार के। बगैर हथियार का मतलब उधर वाले सैनिक भी बिना हथियार के सीमा पर पहरेदारी करेंगे और इधर भारतीय सैनिक भी सीमा पर बिना हथियार के पहरेदारी करेंगे। ऐसा एक समझौते के तहत हुआ है। लेकिन उस रात क्या हुआ कि इधर से भारतीय सैनिक निहत्थे थे और गलवान घाटी वाले इलाके में वो पहुंच गए जहां पर चीन निर्माण कार्य कर रहा था। चीन के सैनिकों को उन्होंने वहां से हटा दिया, लेकिन कुछ समय बाद में ऐसा होता है कि वो सैनिक दोबारा से वापस लौट करके आ गए और उनके पास कील लगी हुई लाठियां, डंडे, चाकू और इस प्रकार के हथियार वो लेकर आ गए, क्योंकि राइफल या गन लेकर तो आना प्रतिबंधित था, जिससे वो सामने दिख सके, वो हथियार छुपा कर लेकर आए। और गलवान घाटी में दोनों के बीच में क्या हो गई, झड़प। और ऐसा बताते हैं कि वो संख्या में बहुत ज्यादा थे, भारत की तरफ से संख्या में जवान भी बहुत कम थे, लेकिन फिर भी उनकी जबरदस्त धुनाई कर दी इन्होंने। और चीन ने अपने उन सैनिकों की, कितने सैनिक उसमें मारे गए, उनकी मौत का आंकड़ा उसने आज तक दुनिया को नहीं बताया और बताएगा भी नहीं। रूसी इंटेलिजेंस, अमेरिकी इंटेलिजेंस और अन्य दुनिया भर की तमाम प्रकार की जो खुफिया एजेंसियां हैं, उन खुफिया एजेंसियों ने आंकड़ा दिया है कि 55 से 60 के बीच में चीन के सैनिक मारे गए। 55 से 60 और भारतीय सेना के भी 20-21 जवान उसमें शहीद हो गए थे। अगर आप सोचो इनके पास भी उनकी तरह हथियार होते तो हालत क्या होते। एक गुरप्रीत सिंह नाम के एक सरदार जी थे सेना में, और सरदारों के पास आप वो 5 ककार वो रखते हैं, कंगा रखते हैं, वो कड़ा रखते हैं, कटार रखते हैं, कच्छा रखते हैं, और इस प्रकार से 5 कै के ऊपर वो केस रखते हैं, बाल में कटवाते हैं ना। तो उन्होंने अपनी वो जो कटार थी वो निकाल करके और 12 को सुलटा दिया। ऐसे उसके बाद में साथियों से, मीडिया रिपोर्ट से, अन्य चीजों से पता चला कि गुरप्रीत सिंह ने कितने चीनी सैनिकों पर भारी पड़ गया। अकेला बंदा 12 चीन के सैनिकों को मौत की घाट उतारा। और लास्ट में ऐसा बताया गया उसके बारे में कि वो चीनी सैनिक ऊंचाई पर थे और ऊंचाई से ये उधर जा रहे थे तो लड़ते लड़ते वो गिर गए नीचे गिरे। नीचे गिरने के बाद में उनकी रीढ़ टूट गई, तब जाकर के वो भी सही हो गए। अगर वो ऊंचाई से ना गिरे, और पास में ये वहां पर एक झील और है, पेंगोंग झील, कुछ उस झील में गिर गए और गलवान घाटी में गिर गए। इस वजह से हमारे 20 जवान शहीद हुए और नहीं तो स्थितियां कुछ और ही होती। तो इसलिए कहा जाता है कि भारतीय सेना दुनिया की सबसे मजबूत सेना मानी जाती है, फिजिकली और माइंडली रूप से। चीन की सेना में वो दम नहीं है जो भारतीय सेनाओं में। और इस गलवान घाटी की झड़प के बाद में चीन की पोल खुल गई पूरी दुनिया के सामने, क्योंकि उसका जो हवा था ना वो खत्म हो गया कि हमारे बिल्कुल कम संख्या में जो जवान थे उन्होंने चीन के 400-500 सैनिकों को भगा दिया और अपने से 3 गुना ज्यादा उनके सैनिकों को मार भी दिया, जो दुनिया भर की इंटेलिजेंस ये जो बता रही है सूचना है। लेकिन हम उसके ऊपर ज्यादा नहीं जाएंगे, सीधा बात करते हैं पॉइंट की और अपने क्वेश्चन की। तो डोकलाम विवाद आप समझ ही गए, भारत चीन के बीच होता है कब, जून 2020
17 में होता है। अब भारत के जो जो राज्य चीन से लगते हैं वो आप देख चुके हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि 1914, बात कब की है? 1914 में होता है एक शिमला समझौता। कौन सा समझौता? शिमला समझौता होता है। और इस शिमला समझौते के तहत भारत चीन सीमा का क्या होता है? निर्धारण। इस समझौते में 3 देशों के प्रतिनिधि थे। 3 देश कौन कौन से? एक तो चीन, एक भारत और उस समय एक और कौन था? तिब्बत। भारत 1914 में यहां पर अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित था। तो 1914 में एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम क्या था? मैकमोहन, सर मैकमोहन। इस मैकमोहन ने भारत चीन और तिब्बत की सीमाओं का निर्धारण किया। और आज भारत चीन सीमा को हम किस नाम से जानते हैं? मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। इस मैकमोहन रेखा के 2 भाग हैं। 2 भाग कौन कौन से? एक तो ब्लू लाइन और दूसरी रेड लाइन। ब्लू लाइन और रेड लाइन। ब्लू लाइन तो किन किन के बीच है? चीन और तिब्बत के बीच। और रेड लाइन भारत और चीन के बीच। ऐसा ध्यान रख लेना। लेकिन अब तिब्बत को निगलने के बाद में डायरेक्ट भारत चीन की सीमाएं लग गई। और नाम क्या है? मैकमोहन। और लागू कब हुई ये सीमाएं? 1914 में। समझौता कौन सा होता है? शिमला। अब आप ये भी ध्यान रखेंगे, कल हम पढ़ रहे थे एक शिमला समझौता 1972 में भी होता है। कल आपने पढ़ा है ना? 3 जुलाई 1972 हिमाचल के शिमला। तो ये अलग है और वो शिमला समझौता अलग है। क्लियर है? इसके बाद हम एक देश की सीमा और पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप इसको, और वो सीमा हम पढ़ेंगे भारत और अफगानिस्तान। कौन से देश के साथ? भारत अफगानिस्तान के साथ लगने वाली सीमा की लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर। भारत अफगान सीमा का निर्धारण कब होता है? 12 नवंबर 1893। कब होता है? 12 नवंबर 1893। भारत और पाक के बीच 99 वर्ष का, कितने वर्ष का? 99 वर्ष का एक सीमा समझौता होता है। 99 वर्ष का सीमा समझौता। अब आप ये बताओ मुझे ध्यान करके इधर कि 1893 में सीमा समझौता होता है। कितने वर्ष का? अंतरराष्ट्रीय संधि समझौते जो भी होते हैं कितने वर्ष के होते हैं? 99 वर्ष के होते हैं। आपने सुना भी होगा कि भाई कोई भी लीज दी जाती है किसी भी देश को, कोई कारखाना, फैक्ट्री या कोई विदेशी कंपनी भारत में आकर के व्यापार करती है, फैक्ट्री लगाती है, तो उसको भी कितने वर्ष के लिए लीज देते हैं? 99 वर्ष के लिए। 99 वर्ष के बाद में या तो वो वापस चली जाएगी या उससे समझौते को दोबारा से दुरुस्त किया जाएगा, उसके ऊपर पुनर्विचार किया जाएगा। अब इसकी 99 वर्ष कब पूरे हो गए? 1992 में पूरे हो गए ना। अब 1992 में जैसे ही 99 वर्ष पूरे हो गए तो अब अफगानिस्तान ने भी थोड़ा थोड़ा पैर निकालना शुरू कर दिया कि भाई अपना सीमा समझौता क्या हो गया है? समाप्त। और अब हम दोबारा से मिल बैठ करके सीमा समझौता करेंगे, ये उनकी तरफ से मांग है। अब 1893 में जब ये हुआ तो भारत की तरफ से थे अंग्रेज अधिकारी डूरंड। कौन थे? डूरंड, सर डूरंड अंग्रेज अधिकारी था। और अफगानिस्तान की तरफ से थे सरदार अब्दुल रहमान खान। सरदार अब्दुल रहमान खान, इन दोनों के बीच में सीमा समझौता होता है। और इसीलिए
भारत अफगानिस्तान की जो सीमा है उसका नाम क्या है? डूरंड रेखा। ध्यान रख लेना, भारत अफगानिस्तान सीमा का नाम क्या है? डूरंड रेखा है। निर्धारित कब होती है? 12 नवंबर 1893 में। समझौता कितने वर्ष का? 99। किनके बीच समझौता? सर डूरंड और सरदार अब्दुल रहमान खान के बीच। भारत से वर्तमान में डायरेक्ट अफगानिस्तान की सीमा नहीं लगती। किससे लगती है? इस पीओके वाले क्षेत्र से लगती है। किससे लग रही है? पीओके से। तो ये थी आपकी भारत और अफगानिस्तान सीमा। आगे देखिए, इतना सब समझ में आया? हाँ सर। तो आपकी भावनाओं को समझते हुए हो जाए फिर। हाँ हाँ। बादल गरजे पर बरसात नहीं हुई। बादल गरजे पर बरसात नहीं हुई। मेरी उससे फोन पर बात नहीं हुई। मेरी उससे फोन पर बात नहीं हुई। उसने कहा था कि रात को सबके सो जाने के बाद फोन करूंगी। लगता है आज मेरे महबूब के शहर में रात नहीं हुई।